11वें अध्याय का महत्व। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, अब 11वें अध्याय का महत्व सुनो। चिड़ावा नामक नगर था जिसके राजा का नाम कपिल था। वह श्री लक्ष्मी नारायण की सेवा बहुत करता था। वहाँ एक ब्राह्मण बड़ा विद्वान पंडित रहता था। वह ब्राह्मण नित्य गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करता था और राजा भी वहाँ नित्य लक्ष्मी नारायण की सेवा करता था और पाठ भी नित्य श्रवण करता था। ऐसा करते करते बहुत काल व्यतीत हुए। एक दिन राजा घर को गया। उस दिन अतीत देशांतर फिरते फिरते नगर में आए। अतीतों ने राजा से कोई जगह मांगी। राजा ने बड़ी हवेली खुलवा दी जहाँ अतीत उतरे। राजा ने सीधा दिया रसोई कर अतीत बड़े प्रसन्न हुए और अमृत लेके राजा उनके दर्शन को गया। राजा का बेटा भी साथ था। कई भक्त साथ थे। राजा उस हवेली में आया और जो मंत था उसके साथ बातचीत करने लगा और राजा का पुत्र खेलने लगा। वहाँ एक प्रेत रहता था। उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मारा। चाकरों ने राजा को खबर करी। राजा यद्यपि सेवा करता व कथा श्रवण करता था, परंतु पुत्र के मोह में राजा के मन में दुर्बुद्धि आ गई। राजा बोला, हे संत जी, आपका दर्शन हमको बहुत फला है। एक पुत्र था, सो प्रेत ने मार दिया। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजा जी, चलो देखें कहाँ है तेरा पुत्र। राजा, ब्राह्मण, महंत भी वहाँ आए जहाँ राजकुमार मरा पड़ा था। जब ब्राह्मण ने कहा, अरे प्रेत, तू इस लड़के पर कृपा दृष्टि कर, जो ये लड़का जी उठे और मैं तुझे गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। तू उसे श्रवण कर, इससे तेरा कल्याण होगा। विप्र ने गीता के 11वें अध्याय का पाठ किया और प्रेत पर जल छिड़का। तत्काल प्रेत की योनि से छूटकर देव देवी पाई और राजा का पुत्र उठकर सावधान हुआ। प्रेत श्याम सुंदर चतुर्भुज रूप होकर खंड हो गया। स्वर्ग से विमान आए, उनमें चला गया।